ओके गाइस, विटामिन के हम पढ़ रहे थे। हम विटामिन से के का सोर्स हमें पढ़ना है गाइस। तो हमने ये पढ़ लिया है गाइस कि वो लोग जो ओवर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट इसमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। अगर ओवर कंज्यूम हमने इसे कर भी लिया है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो लोग वो दवाएं खाते हैं जिन्हें अपने ब्लड को पतला करने की ज़रूरत है, वो लोग विटामिन के रिच फूड भी खाते हैं साथ साथ। सोर्स क्या है गाइस? हमें कुछ हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो नेचुरली विटामिन के खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा विटामिन के कंज्यूम करने के लिए हमें कुछ सब्जियां, हरी सब्जियां खानी पड़ती, जिसमें पालक और ब्रोकली आ जाती हैं। ब्रोकली क्या है गाइस? जो हरे रंग की गोभी, आजकल गोभी जैसे शेप की जो आपको मिलती है, ठीक है, वो उसे हम ब्रोकली कहते हैं। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, उसके अलावा मीट में foods like meat, egg, milk, cereals, fruits and vegetables have small amount of vitamin K। जो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में विटामिन के मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस विटामिन सी। विटामिन सी क्या है गाइस? ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एज एंटीऑक्सीडेंट इट इनहिबिट्स डैमेज टू बॉडी सेल्स। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? फ्री रेडिकल्स को पकड़ के किल करना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो हमारे बॉडी में सेल्स में कहीं पर बाइंड होकर हमारे बॉडी के सेल्स को ना डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है? एक लेयर होती है, एन इंट्रासेलुलर सीमेंट सब्सटेंस नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ। कोलेजन एक तरीके का बॉडी ग्रो सब सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन को जो है टाइटन रखता है, ठीक है, टिश्यूज को रिपेयर करता है और वुंड्स को हील करता है, चोट को रिपेयर करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स भी आती है मार्केट में जिसमें कोलेजन मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है एकदम टोन्ड और टाइटेंड दिखेगी, झुर्रियाँदार नहीं दिखेगी, जिससे आप इवेंचुअली यंग दिखेंगे, ठीक है। कीप कैपिलरी वॉल्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम ब्रूजिंग। अगर हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज हैं, वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो अगर फर्म रहेंगी, ठोस रहेंगी, तो हमारी बॉडी में अगर हल्का फुल्का भी किसी ने मार दिया या चोट लग गई तो उसकी वजह से सूजन या नीलापन ये सब नहीं होगा, ठीक है। हेल्प बॉडी टू अब्जॉर्ब आयरन एंड कॉपर फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। प्लांट से मिलने वाला जो आयरन और कॉपर होता है उसको अब्जॉर्ब करने में विटामिन सी मदद करता है। हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है, कीप गम्स हेल्दी। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन के सिंथेसिस के लिए मदद करता है। स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को ये बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, ठीक है, यानी कि एक्टिवेट करता है, मदद करता है, एंड हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के अलावा इनडायरेक्टली हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स ऑफ कॉमन कोल्ड। हमारी बॉडी को ये कॉमन कोल्ड से भी बताता है। हालांकि लोग बोलते हैं कि नींबू इज अ फल, तो ठंडा फल खाने से सर्दी जुकाम होता है, बट साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस पाया नहीं गया है कि अगर आप इसकी चाय बना के पियेंगे या फिर इसको नींबू पानी बना के पियेंगे तो आप ठंडी से बच सकते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी क्या हो जाती है? स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है? वीकनेस होता है, आपकी जो मसूड़े होते हैं वो अजीब से फूले फूले से हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है इसमें। लूज टूथ, ढीले ढीले दांत होते हैं। रिब्जॉर्ब डेंटाइन, यानी कि आपके जो दांत हैं, ठीक है, वो आप मतलब रिब्जॉर्ब डेंटाइन यानी कि ठीक से जो है दांतों का जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता, यानी कि जो दूध वाले दांत होते हैं वही बने रहते हैं, आपके पक्के दांत नहीं आते हैं, ठीक है। कॉजेज हैमरेज इन स्किन, यानी कि अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी और लूज लूज ढीली ढीली स्किन होगी। वुंड्स में नॉट हील प्रॉपरली। आपको अगर कोई चोट लगेगी तो आपकी जो चोट है वो जल्दी रिकवर नहीं होगी, ठीक है। और ओवर कंजम्पशन से क्या होता है गाइस? अगर आप इसका ज़्यादा कंजम्पशन कर लेंगे तो आपको किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे। विटामिन सी एनहांस आयरन अब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रॉब्लम में अगर इन ओवरलोड आयरन। और हमारी बॉडी में क्या करता है? ये आयरन का अब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन अगर ओवर कंजम्पशन हो जाए
तो उस केस में अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी आयरन है तो आयरन का जो है कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज क्या है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, ग्रेप्स हो, टैंजरीन यानी कि कीनू, ठीक है, बोलते हैं कीनू, जो बहुत ही ऑरेंज कलर का संतरा आता है, ठीक है, उसे हम कीनू कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी के लिए। उसके अलावा जो आंवला होता है गाइस, जिसे हम वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है, ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो जिनको नहीं मालूम है प्लीज वो आंवला कंज्यूम करें, ठीक है, आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स है। मेनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे बेरीज हैं, मेलन्स हैं, तरबूज वगैरह है, पेपर है, काली मिर्च में भी आता है, फ्रेश ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो में, टोमेटो में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, इन सारे सब्जियों में, इन सारे फलों में आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में विटामिन सी मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन B1 जिसे हम थायामीन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है फॉर इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म और यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में के का मेटाबॉलिज्म में, यानी कि इनके कंजम्पशन में, इनके ब्रेकडाउन में या इनके यूटिलाइजेशन में ये जो एंजाइम यूज होते हैं उनके साथ ये कोएंजाइम का काम करता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो नर्व्स का ट्रांसमिशन होता है, जो हमारी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं किसी भी तरीके की एक्टिविटी के लिए, इम्पल्सिव रिएक्शन के लिए, उसके लिए थायमीन काम करता है। और हमारी बॉडी में पेंटोसिस और NADPH का फॉर्मेशन करता है। पेंटोसिस एंड NADPH हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए रिक्वायर होते हैं ये, ठीक है। डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी डिफिशियंसी हो जाती है, बेरी बेरी नाम की डिसीज हो जाती है। दो तरीके की बेरी बेरीज होती हैं, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है, यानी कि हमारी शरीर में कई जगहों पर नर्व्स का डैमेज हो जाता है। नर्व डैमेज की वजह से हमारी जो है कई जगहों की हमारे बॉडीज में नर्व्स डैमेज होने की वजह से हमारी बॉडी सर्टेन बॉडी पार्ट्स का सिग्नल नहीं पहुंचा पाती है हमारी ब्रेन में। तो उससे कई बार आता है कि हमारा दिमाग जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है उस बॉडी पार्ट को फंक्शन करने के लिए, तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। मस्कुलर एट्रोफी होती है, यानी कि बहुत ही पतला पतला मांस होता है, बहुत ही कम मांस होता है आपके शरीर में। वेट बेरी बेरी में कॉग्निटिव हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है। कार्डियक डायलेशन, यानी कि आपका हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फेंटाइल बेरी बेरी, यानी कि बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो यंग एज में बेरी बेरी होना ये उन्हीं बच्चों में होता है जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, अपनी माँ के थ्रू थायामीन नहीं मिला हो सफिशिएंट अमाउंट, यानी कि जिन माओ में थायामीन की कमी है उनके बच्चों में थायामीन की कमी हो जाती है और इस वजह से उनकी बॉडी में थायामीन की कमी हो जाती है और ये इस तरीके की डिजीज के शिकार हो जाते हैं जिसे हम बेरी बेरी कहते हैं। तो थायामीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है गाइस, बेरी बेरी होती है, जो कि दो टाइप की हैं, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। यहाँ पर गाइस BERY लिखा हुआ है तो प्लीज इसे BERI कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रखी हैं। सोर्स क्या है गाइस, ये आपको अनाज से मिल जाएगा, दालों से मिल जाएगा, नट से, यीस्ट से, होल ग्रेन से मिल जाएगा, एंड एनरिच ग्रेन प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड, राइस, पास्ता, इनसे भी मिलेगा। और पोर्क से मिलेगा, पोर्क यानी कि सुअर का मांस, ठीक है। लिवर से मिलेगा, नॉट एवरीबडी इज नेसेसरी, हर आदमी सुअर का मांस नहीं खाता, तो बाकी चीजों मिल जाएगा, लिवर से मिलेगा। अदर ऑर्गन मीट प्रोड्यूस सफिशिएंट सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि बाकी जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, ठीक है, उनसे आपको लिवर वगैरह से इन सब से आपको सिग्निफिकेंट यानी स्मॉल अमाउंट में थायमीन मिल जाएगा, जो कि मीट का कंजम्पशन नहीं करते हैं वो नट से, दालों से, गेहूं से, अनाज से, ब्रेड, पास्ता, इन सब से खा सकते हैं थायमीन, ठीक है। कोएंजाइम हम समझाना चाहते हैं गाइस आपको, कोएंजाइम क्या होता है। अगर आप बहुत सारे लोगों को कोएंजाइम नहीं समझ में आ रहा है तो कोएंजाइम क्या होता है कि जैसे ये एक एंजाइम है, ठीक है, और इसको किससे होना है, किसी सबस्ट्रेट से जाके, सबस्ट्रेट यानी कि अगर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जाके अटैच होगा तभी कोई केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सबस्ट्रेट भी तभी एक्ट करेगा इसके ऊपर जब एंजाइम के साथ कोएंजाइम अटैच होगा, यानी कि इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कोएंजाइम की जरूरत है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट से जब अटैच होगा तभी काम कर पाएगा। यानी कि इस एंजाइम जो एक कैटलिस्ट है उसे भी
बूस्ट करने के लिए अपनी एक्टिविटी को, उसने भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए कोएंजाइम की जरूरत है। तो ये जो है मैंने आपके लिए एडिशनली ऐड किया ताकि आप कोएंजाइम का मतलब समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन कोएंजाइम हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेरी बेरी क्या होता है। बेरी बेरी में देखिए लोग कैसे दिखते हैं। वेट बेरी बेरी में क्या होता है गाइस, इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, हार्ट जो है डायलेटेड हार्ट रहता है, और आप देख रहे हैं जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, बॉडी के फंक्शंस हैं, वो उतने अच्छे नहीं रहते हैं। पैरों में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग रहती है, शरीर पतला सा रहता है। ठीक है, वेट बेरी बेरी में देखिए आपके हाथ लटके रहते हैं, आप हमेशा ढीले ढाले से रहते हैं, आपके पैर भी लटके लटके से रहते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, रिस्ट आपकी पतली रहती है, वीकनेस रहती है, आपके पतले पतले पैर रहते हैं हमेशा, उनमें स्वेलिंग रहती है, और आपके टेंडन्स जो होते हैं, टेंडन रिफ्लेक्स चला जाता है, यानी कि अगर आपके कोई पैर में ठोकेगा या तो आपको पिंच करेगा तो आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपकी वहां पर नमनेस है, आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते हैं। ठीक है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी में जैसे मैंने आपको बताया कि जिन माओं में थायमिन की कमी है और जो बच्चे उस ब्रेस्ट उन पर फीड कर रहे हैं तो उनके में भी थायमिन की कमी आ जाती है। ऐसे लोगों के शरीर बहुत कमजोर टाइप का होता है गाइस, तो कमजोर कमजोर से दिखते हैं और ये थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का क्या काम है गाइस, हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कन्वर्ट ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड इन अ बॉडी इनटू नियासिन। हमारी बॉडी में जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो आता है उसको ये नियासिन में कन्वर्ट करता है। डिफिशियंसी में क्या आ जाती है गाइस, कई सारी डिफिशियंसी है, चिलोसिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, ग्लिटोसिस सेबोरिक डर्मेटाइटिस, स्क्रॉटल डिफॉर्मिटीज, फोटोफोबिया, इचिंग, बर्निंग एंड सर्कम कॉर्नियल कैपिलरी इंगॉर्जमेंट। ठीक है, कई सारी चीजें। चिलोसिस में गाइस मैं आपको बता दूं, चिलोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके होंठ ना सूज जाते हैं, फट जाते हैं, फूले फूले से हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेडी है जिसने अपना एक चिन होल्ड कर रखा है एक उंगली से, इसके होंठ ना फट रहे हैं, सूज गए हैं, फूले फूले से हैं। ठीक है, दूसरी जो इमेज आप नीचे देख रहे हैं ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। यहाँ पर क्या होता है कि साइड में आपका जो जॉइंट होता है, जहां पर दोनों ऊपर और नीचे के होंठ जॉइंट हो रहते हैं, वहां पर क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है और वहां से आपके होंठ कट जाते हैं और इवन ब्लीडिंग भी हो जाती है। पूरा होंठ तो स्वेल करता ही करता है, साथ साथ में यहाँ साइड साइड से आपके होंठ कट जाते हैं। ये है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसिटिस सेबरोटिक डर्मेटाइटिस, ग्लोसिटिस सेबरोटिक डर्मेटाइटिस ये एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी जबान में इंफेक्शन हो जाता है, आपकी जबान फूल जाती है, स्वेल कर जाती है और इसमें पेन होता है। ठीक है, उसके अलावा स्क्रॉटल डिफॉर्मिटीज यानी कि स्क्रॉटल रीजन यानी कि जो मेल पर्सनालिटीज में जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटीज हो जाती है, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी या फिर उसमें किसी तरीके का एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। फोटोफोबिया यानी कि बहुत ज़्यादा तेज धूप से उलझन होना, या तो ऐसे लोग क्या करते हैं धूप में जाना ही नहीं पसंद करते हैं, अंदर ही रहना पसंद करते हैं। इन लोगों में इचिंग बर्निंग होती है ना, जलन होती है हाथ पैरों में और उलझन होती है, खुजलाहट होती है। सर्कम कॉर्नियल कैपिलरी एनगॉर्जमेंट गाइस ये चेक करिए, सर्कम कैपिलरी एनगॉर्जमेंट यानी कि आंखों के पास जो नसें होती हैं। ठीक है, सर्कम कैपिलरी एनगॉर्जमेंट यानी कि जो नसें होती हैं आंखों के पास, आंखों की पुतली के पास, वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत ही लाल लाल हो जाती हैं। तो ये नसें खूब ज्यादा फूली फूली सी दिखने लगती हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना ऊपर, ये इसे कहते हैं सर्कम कैपिलरी एनगॉर्जमेंट। तो मैंने आपको बाय इमेज दिखा दिया है कि कौन कौन सी डिजीज किस किस तरीके की दिखती हैं, किसकी डिफिशियंसी में गाइस, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी में। सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी इंक्लूड ड्राई एंड फ्लेकी स्किन एंड सोर रेड टंग, लाल लाल टंग दिखेगी, फूली हुई दिखेगी, आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्लेकी दिखेगी यानी कि सुखड़ी सुखड़ी सी और उधड़ी उधड़ी सी स्किन दिखेगी। ठीक है,
ओवर कंजम्पशन से कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम इनकी सिर्फ डिफिशिएंसी से है। राइबोफ्लेविन आपको मिलता है किससे है? डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, दूध से मिलता है, ऑर्गन मीट लाइक लिवर, किडनी एंड हार्ट जो है इनसे आपको मिलता है। जो लोग फ्लैश ईटिंग है, यानी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है। उसके अलावा ब्रेड में, एग में, लीफी वेजिटेबल्स या नट्स में आपको थोड़े अमाउंट मिल जाता है। पल्सेस कंटेन राइबोफ्लेविन इज इंक्रीज बाय जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरित दालें जो खाते हैं उन अंकुरित दालों में नॉर्मल दाल से जो है ज्यादा राइबोफ्लेविन होता है। तो अगर राइबोफ्लेविन की कमी है किसी में तो वो अंकुरित दालों का यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये इस तरीके की प्रॉब्लम है गाइस, वो अंडरस्टैंड करें कि उनके अंदर राइबोफ्लेविन की कमी है। तो ये डिजीजेस का नाम याद रखने, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लॉसिटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, क्रोटल डिफॉर्मिटीज, फोटोफोबिया, एचिंग एंड सर्कमकॉर्नियल एनगॉर्जमेंट, ये सारी नाम याद रखिएगा राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी में। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B3 नियासिन। ठीक है, यहाँ इसका फंक्शन क्या है? हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि बहुत ज्यादा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की क्वांटिटी को कम करता है ये। इट रिड्यूसेस लिपिड यानी कि LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये क्या करता है हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हाइपरलिपिडीमिया को रिड्यूस करने का मतलब है लो डेंसिटी लिपिड की क्वांटिटी को कम करना, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और हाई डेंसिटी लिपिड जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाना इसका काम करता है। एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यानी कि देखिए ज्यादातर प्रोटीन क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। किसके लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। तो ये इनके मेटाबॉलिज्म में काम करता है। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम, आराम से नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करता है। हेल्प एंजाइम टू फंक्शन नॉर्मली, आपकी बॉडी में जो एंजाइम है जो कि बाकी रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए नियासिन काम करता है। ठीक है, हेल्प प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। डिफिशियंसी से क्या क्या होती है गाइस? इंटेस्टाइनल डिफिशियंसी लाइक पेलाग्रा, एक वर्ड दिया गया है पेलाग्रा, जिसमें 4 डिजीजेस आ जाती, 4 तरीके की कंडीशन है, जिसमें डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ जाती है और डेथ हो जाती है। 4 Ds। अगर ये चीजें आपकी बॉडी में दिख रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है डर्मेटाइटिस, आपको पेलाग्रा है, यानी कि आपको ये सारी कंडीशन है, आपको पेलाग्रा है और पॉसिबिलिटी आपकी इसमें क्या हो सकता है कि डर्मेटाइटिस यानी कि आपकी स्किन कंडीशन प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया हो सकता है। डिमेंशिया यानी कि पागलपन भी कह सकते हैं आप, जिसमें बॉडी के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो नॉर्मल फंक्शन जो एक आदमी को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो उसको होश में रहना, उसको डे टू डे के डेली काम कर पाना, ये सारे जो फंक्शंस होता है वो ये लूज कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी लूज कर लेता है। तो ऐसे आदमी को हम पागल करार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को ये जो है पेलाग्रा कंबाइंड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है, तो आप कंबाइंड टर्म लिख सकते हैं जिसमें डिमेंशिया, डायरिया एंड डायरिया में क्या होता है गाइस? एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन डिजीज है ये। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं नियासिन की डिफिशियंसी से। साइन सिम्टम्स ऑफ नियासिन डिफिशियंसी क्या होती है? थकान रहेगी, भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, खाने का मन ना करना, वीकनेस रहेगी, माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपका पेट गड़बड़ सा लगेगा, एंग्जाइटी रहेगी, उलझन रहेगी, चिड़चिड़े रहेंगी, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, या कभी कभी आप डिप्रेस भी हो जाएंगे, आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम नियासिन डिफिशियंसी में दिखती है। स्केली बायलेटेड पिगमेंट डर्मेटाइटिस अपीयर्स ऑन द स्किन एक्सपोज्ड टू द सन, यानी कि जो लोग धूप में जाते हैं उनको स्किन में पतले पतले से जो स्केली बायलेटरल पिगमेंट यानी कि रैशेस दिखेंगे आपकी स्किन में, गर्दन के पास भी दिखेंगे आपको रैशेस, स्किन में रैशेस दिखेंगे। जो लोग नियासिन की कमी है जिनको, वो अगर सन में जाते हैं। ठीक है, ओवर कंजम्पशन गाइस कॉजेज फ्लश्ड स्किन, बहुत ज्यादा रैशेस वाली स्किन दिखेगी और उधड़ी सी स्किन दिखेगी, फटी फटी सी स्किन दिखेगी। लिवर डैमेज हो सकता है नियासिन की ज्यादा कंजम्पशन से। सोर्स क्या है गाइस? हाई रिच
हाई प्रोटीन रिच फूड लाइक पोल्ट्री, फिश, बीफ, पीनट बटर या फिर लेग्यूम्स यानी कि फलियां जो होती हैं जैसे ग्वार फली है, बीन्स हैं, ये खाने से नियासिन की कमी दूर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B5 पेंटोथियोनिक एसिड गाइस। ये भी क्या करता है, ये एक कंपोनेंट है कोएंजाइम का, कोएंजाइम एक पार्ट है विच फंक्शन इन एसाइल ट्रांसफर रिएक्शन है सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक साइकिल है जिसमें ये कोएंजाइम के साथ काम करता है, कोएंजाइम ए के साथ काम कर सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक मेटाबॉलिक साइकिल है जिसमें कोएंजाइम ए का काम होता है जिसके साथ विटामिन बी काम करता है। ये क्या करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, हेल्प इन मेटाबोलाइज और यूज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोस्टली विटामिन का काम है कि ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, किसके मेटाबोलाइजेशन के लिए, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी काम करता है ये, ताकि ये फूड का सिंथेसिस कर सके। एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। डिफिशियंसी में क्या होता है, डिफिशियंसी बहुत ही रेयर होती है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो आपकी एब्डोमिनल एरिया में यानी कि आपके निचले हिस्से में, पेट से निचले हिस्से में आपको दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, उल्टी आती है, पर्सनालिटी चेंज उलझन रहती है, आप अपनी तरीके से आप खुद में ही नहीं रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, इम्पेयर्ड डर्मल एड्रीनल फंक्शन, आपका एड्रीनल जो कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है उसमें जो है इम्पेयर हो जाता है या ये ठीक से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर वीकनेस भी हो जाती है और आपकी पैर में जो है ऐठन क्रैम्प्स होते हैं और पैरेंथेसिस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स एंड इम्पेयर्ड एंटीबॉडी फंक्शन। पैरेंथेसिस ऑफ हैंड में यानी कि आपके हाथ में अजीब तरीके की जलन, उलझन, इचिंग, अजीब सी खुजली या इचिंग जैसी प्रॉब्लम आपके हाथ में होती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, ओवर कंजम्पशन से क्या होता है, डायरिया या वाटर रिटेंशन। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है। सोर्स कहाँ है, कहाँ से आपको पेंटाथियोनिक एसिड मिल जाएगा, मीट से मिलेगा, पोल्ट्री से मिलेगा, होल ग्रेन सीरियल लेग्यूम्स यानी कि फलियों से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा, वेजिटेबल से मिलेगा, ठीक है, फ्रूट से मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग अमाउंट में आपको ये इन चीज़ों से मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन B6 जो कि 3 विटामिन है गाइस, पायरिडीन होते हैं जिसमें पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सोल एंड पायरिडॉक्सामाइन। ठीक है, पायरिडॉक्सिल एंड पायरिडॉक्सामाइन जो है एनिमल से मिलता है, पायरिडीन प्लांट आपको, पायरिडॉक्सिन आपको प्लांट से मिलता है। इनका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो है रिक्वायर होता है। हेल्प बॉडी टू मेंटेन नॉन एसेंशियल, मेक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और प्रोटीन कंपोनेंट्स एंड देन यूज टू मेक बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स बनाने में काम करता है क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन से हमारी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन एंड सेरोटोनिन, और ये जो है हमारी नियासिन और बॉडी में ट्रिप्टोफैन को किस में कन्वर्ट करता है, नियासिन और सेरोटोनिन में कन्वर्ट करता है। विटामिन B6 हेल्प प्रोड्यूस अदर बॉडी केमिकल्स लाइक इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करता है विटामिन B6। डिफिशियंसी से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी कि वो स्किन, वो पेरिफेरल वो नर्व्स जो हमारी बॉडी से जो ब्रेन तक जो है नर्व्स को नर्व ट्रांसमिशन करती हैं, ठीक है, उनका डैमेज होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस उनका डैमेज होता है। कैन कॉज मेंटल कन्वर्जन अमंग्स इन्फेंट यानी कि बच्चे जो है मंदबुद्धि हो सकते हैं, दिमागी डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नौजिया और ग्रीसी फ्लेकी स्किन यानी कि अजीब सी चिकनी सी उधड़ी उधड़ी सी है ना स्किन होती है ऐसे लोगों की। तो मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। पायरिडॉक्सिन डिफिशियंसी इज रेयर एज डेली डाइटरी कंटेन सफिशिएंट अमाउंट। पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी जो कि प्लांट से मिल जाता है हमें डेली में, तो इसकी डिफिशियंसी नहीं होती है। अदरवाइज पायरिडॉक्सिल एंड पायरिडॉक्सामाइन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से ये चीज़ें हो सकती हैं। ओवर कंजम्पशन यानी कि लार्ज डोज टेकन ओवर टाइम कॉजेज नर्व डैमेज, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। सोर्स कहाँ है, चिकन की सोर्स यानी कि किन किन चीज़ों से मिलता है, चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है, पोर्क, लिवर, किडनी एंड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B6। ठीक है,
विटामिन B7 बायोटीन हेल्प प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल, हेल्प मेटाबॉलिज्म। देखिए वही चीज़ है, सेम लाइन। ज़्यादातर में तो आप मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन और यही लिख सकते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी इज रेयर इन ह्यूमन हेल्थ बिकॉज रेयर इन हेल्थ people because body is also produced biotin from intestinal bacteria। तो हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी रेयर है क्योंकि हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं वो उसे सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवर कंजम्पशन से कोई प्रॉब्लम बताई नहीं गई है। जो सोर्स हैं वो क्या है गाइस? वाइड वैरायटी ऑफ फूड, एग्स, लिवर, यीस्ट, ब्रेड एंड सीरियल। जो यीस्ट से द्वारा बनाई गई जो ब्रेड हैं उनसे हमें बायोटीन आराम से मिल जाता है क्योंकि यीस्ट में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन में जाके बायोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेट, ठीक है। फोलिक एसिड अकर्स आइदर एज फ्री और बाउंड फॉर्म और फोलेट फॉर्म, ठीक है। फोलिक एसिड जो है या तो फोलेट फॉर्म में होगा, फ्री फॉर्म में होगा या फिर फोलेट फॉर्म में होगा, ठीक है। फ्री फॉर्म है या फोलेट फॉर्म, बाउंड फॉर्म को हम फोलेट फॉर्म कहते हैं। plays essential role in making new body cells by helping to produce DNA and RNA। हमारी बॉडी में DNA एंड RNA के प्रोडक्शन के लिए मदद करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। ये विटामिन बी के B12 के साथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का काम भी करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज से बचाता है। हेल्प इन द लोअर रिस्क ऑफ डिलीवरिंग द बेबी विद न्यूरल ट्यूब डिफिसिट। न्यूरल ट्यूब डिफिसिट यानी कि वो हिस्सा जो कि हमारी जो अभी फीटस जैसे है, फीटस में एक न्यूरल डिफिसिट होती है यानी कि वो हिस्सा जो बाद में जाके आपका सर, आपकी स्पाइन यानी कि बैकबोन बनाता है, उसे हम न्यूरल डिफिसिट कहते हैं। यानी कि अगर इसमें किसी तरीके की डिफेक्ट आ गया तो बच्चे की स्पाइन और बच्चे का हेड ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल प्लाज्मा होमोसिस्टिन लेवल विच इज एसोसिएट द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हमारी बॉडी में अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही हो जो कि होमोसिस्टिन लेवल एक तरीके का प्रोटीन लेवल होता है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है जो कि प्रिवेंट करता है विटामिन B9, ठीक है। और डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एबनॉर्मल अफेक्ट नॉर्मल सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल का जो है डिवीजन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। इम्पेयरिंग ग्रोथ, स्पेशली इम्पेयरिंग ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में डेवलपमेंट में ठीक से जो है ठीक से नहीं होगी। Pregnant women with folate deficiency in first trimester have a great risk of delivering babies with neural defects such as spine bifida। यानी कि स्पाइन जो है ढंग से बच्चे में डेवलप नहीं होगी अगर प्रेगनेंसी के टाइम में फॉलिक एसिड की कमी है। इसीलिए फॉलिक एसिड स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता है, ठीक है। स्पाइन बिफिडा क्या है? न्यूरल ट्यूब इन एम्ब्रियो। हमारी एम्ब्रियो में जो बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है उसमें न्यूरल ट्यूब होता है जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। ऑल वुमेन्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज शुड टेक इट इन एडिक्वेट अमाउंट। जितनी औरतें जो कि बच्चा पैदा करने जा रही हैं, बच्चा है उनके पेट में, उन्हें इसे सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। सीवियर डिफिशियंसी ऑफ फोलेट में कॉज इनफर्टिलिटी और इवन स्टेरिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा कमी है फोलिक एसिड की तो आपके में नपुंसकता हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है, आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ओवर कंजम्पशन से क्या होता है? ओवर कंजम्पशन कैन मास्क विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड मे इंटरफियर विद सर्टेन मेडिकेशन, ठीक है। ये इसके ओवर कंजम्पशन से विटामिन बी की जो डिफिशियंसी होती है ये कवर हो जाती है और ये क्या करते हैं, दूसरे और मेडिकेशंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके साथ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। देयर इज नो बेनिफिट इन टेकिंग इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। तो इसको एक्सेस अमाउंट पे लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सोर्स क्या है गाइस? हरे सब्जियाँ, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी खाइए, लिवर, किडनी एंड यीस्ट से मिलता है आपको। गुड सोर्स और ऑरेंज जूस, लेंटिल्स, दाल, ड्राइड बीन्स, स्पिनच,
ब्रोकली, पीनट, आवाकाडो एक फल है जो भी सुना है 1500 रुपये केजी के अराउंड मिलता है ना, तो बहुत एक्सपेंसिव, बट नॉर्मली या बाकी चीज़ों से ले सकते हैं। ग्रेन प्रोडक्ट्स दैट आर एनरिच्ड विद फोलेट आर ब्रेड, फ्लावर, क्रैकर्स, कॉर्न ग्रेट्स, कॉर्न मील, ठीक है, मक्के की चीज़ें, मक्के से बनी चीज़ें, राइस, मैक्रोनी, नूडल्स, है ना, इन सब चीज़ों में को क्या किया जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है, यानी इनमें फोलिक एसिड एडिशनली मिलाया जाता है ताकि आपको इसकी कमी पूरी हो जाए। अब बाल सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन आपका आ जाता है साइनोकोबालामीन। इट इज अ वाटर सॉल्युबल एंड सिंथेसाइज एक्सक्लूसिवली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइनोकोबालामीन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये विटामिन B9 फोलेट के साथ मिल के बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों मिल के रेड ब्लड बनाते हैं, रेड ब्लड सेल बनाते हैं। प्लेज वाइटल पार्ट ऑफ मेनी बॉडी केमिकल एंड सो अकर्स इन ईच बॉडी सेल। हमारी हर बॉडी पार्ट में सेल में आपको साइनोकोबालामीन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में। हेल्प आवर बॉडी टू यूज फैटी एसिड एंड सम अमीनो एसिड्स, ठीक है। डिफिशियंसी इसकी बहुत कम होती है। कॉजेज मेगालोब्लास्टिक इनीमिया। मेगालोब्लास्टिक इनीमिया का मतलब होता है गाइस कि बड़े बड़े रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होना और बड़े बड़े और शेप ढंग का नहीं होना, ठीक है, और कम प्रोड्यूस होना कहीं ना कहीं, तो अजीब तरीके का शेप वाली जिसकी जो कि ऑक्सीजन ठीक से होल्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कि बड़े साइज का ब्लड सेल मे कॉज इन फटीग। इसकी वजह से आपको क्या होता है, थकान होती है, नर्व डैमेज हो सकता है, स्मूथ टंग यानी कि चिकनी चिकनी जबान महसूस होती है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये इंडिया में बहुत कॉमन है। तो इसकी डिफिशियंसी को कम करने के लिए हम फोर्टिफाइड फूड देते हैं, यानी कि अलग से खानों में या चीज़ों में जो FSSAI के तहत हम जो है परमिशन लेते हैं, खाने में मिला के इसकी डिफिशियंसी को कम करते हैं। और डिफिशियंसी कैन बी मास्क बाय मास्क एक्स्ट्रा फोलिक एसिड इज टेकन टू प्रिवेंट एनीमिया, ठीक है। तो एक्सेसिव हम फोलिक एसिड ले सकते हैं एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए। People who develop pernicious anemia misses a body chemical called intrinsic factor। pernicious anemia एक डिजीज हो जाती है जिसमें एक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर पर्नीशियस एनीमिया हमें है तो हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर मिसिंग होगा जो कि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराता है। और विटामिन B12 की जो है बाहर से जो है हम इसे देख के इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओवर कंजम्पशन का कोई ड्रॉबैक नहीं है। सोर्स क्या है, सोर्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन एनिमल प्रोडक्ट्स, किडनी, लिवर, मीट, एग, फिश, यीस्ट, मिल्क, चीज एंड सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन कोलन। और हमारी ये कोलन्स में हमारी जो है बैक्टीरिया द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके खत्म हो जाते हैं गाइस विटामिन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मिनरल्स दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।